लड़का ये पैर का लंगड़ा है, उससे पूछिएगा ब्याह करेगा रे? बोला हाँ करेंगे। लड़की कैसी चाहिए? बोला एक लड़का ऐसे ही छांटता था, फोटो दिखाए थे, एकराज कर है रे? बोला नहीं कर, नाक टेढ़ हो हटाओ। एकरा से बोले दांत निकल लो हटाओ। एकरा से बोले ने एक मुंह टेढ़ हो हटाओ। एकरा से बोले ने लड़की काली है, नहीं करेंगे। करते करते लड़के की उम्र 40 साल हो गई। कितनी उम्र हो गई? तो उसका बोहने जीजाजी बोला कि अब तुम्हारी शादी नहीं होगी। बोला काहे? बोला अब कौन करेगा, बुढ़वा हो गया तुम, 40 साल उम्र हो गई, अब कौन करेगी, कौन लड़की शादी करेगी? तो जीजाजी से बोला कि जीजाजी हमसे गलती हुई है, अब लड़की नहीं देखेंगे हम, आप जो लड़की से करवा दीजिएगा ना हम ब्याह कर लेंगे। इसका जीजा बोला बैठ बेटा तो ब्याह करावे जो। देखा एक काली लड़की, बात चल गई, बारात गई, शादी करके बीवी को ले आया। ये लड़का हकीकत में लड़की को देखा ही नहीं। रात में जब कमरे में गया ये बीवी के पास, तो बीवी घूंघट उठा के जो सलाम की, लड़का वहीं बेहोश हो गया। तो उसकी बीवी समझी कोई बीमारी है, कह रहे भाई इसको बेहोश का हो गया। तो पानी का गिलास ली, मुंह पे छींटा मारी, बोली अरे हम कुछ पूछने वाले थे, पहले बेहोश हो गए आप। तो लड़का आंख खोला, बोला जो कुछ पूछना है जल्दी पूछो ना, तो फिर हम बेहोश हो जाएंगे। तो लड़की बोली कि देखिए हम यहाँ नई आए हैं, हम किससे पर्दा करें किससे पर्दा नहीं करें, आप मेरे शोहर हैं, आप हमको बता दीजिए, आप जिससे पर्दा करने बोलिएगा हम उसी से पर्दा करेंगे, बोलिए आप। तो शोहर बोला सुनो तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमसे जरूर पर्दा करना। फिर लड़का बेहोश हो गया। सबको खूबसूरती बीवी चाहिए, सबको गोरी चाहिए, काली किसी को नहीं चाहिए। ये काली लड़की कहाँ जाएगी? अरे खाने काबा के गिलाफ काला है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, हजरत बिलाल हबशी काला थे कि नहीं थे? हजरत साद काला थे कि नहीं थे? कुर्बान, जो ताज्जुब वाली बात है भाई। खूबसूरती कब तक है? जब तक जवानी है खूबसूरती है, जब तक जवानी है खूबसूरती है। जवानी ढल गई खूबसूरती खत्म हो गई। और फिल्मों के हीरोइनों के ले लो और हीरोइनों के ले लो, जितनी भी हीरोइन वो 80 के दुहाई 70 के दुहाई की हीरोइन थी, हेमा मालिनी को ले लो, सारी खूबसूरती खत्म हो गई। कुर्बान जाओ नौजवानों, सीरत को देखो, दीनदारी को तरजीह दो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जिस घर के अंदर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता करो। अब बहुत सारे नौजवान हमारे शादी ब्याह, अभी तो आलम यह है, एक हम लोगों का जमाना था कि जवान बेटा बाप अगर पूछ ले बेटा ब्याह करेगा, ये लड़का शर्म से पानी हो जाता, भाग जाता था, शर्म से भाग जाता था। बोले बात सही है कि नहीं गलत? अभी का नौजवान मोबाइल में लड़की का फोटो लेकर घूमता है, अम्मा से बोलेगा हे क्रेज ब्याह करबो, अब्बा से बोली दी है, और नहीं तो बस कि 3 लोग जन्नत में नहीं जाएगा। क्या आदमी नहीं जाएगा? 3 आदमी। पहला वो आदमी धोखेबाज चालबाज धोखेबाज, वो जन्नत में नहीं जाएगा। और दूसरा कौन आदमी? जो कंजूस है, जो बखील है, वो जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नतोत नहीं जाबे, बखील जन्नतोत नहीं जाबे। अच्छा, बखीलेर 4 क्वालिटी। कत क्वालिटी आछे? गिनती करो, बखील कितना हुआ? अरे बोलो भाई। कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये सबसे लो क्वालिटी है। मेरे बच्चों, 80 जगह अल्लाह ने कुरान में कहा माल खर्च करो, 80 जगह पूरे कुरान में। ये 30 पारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे कुरान में 30 पारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह का कलाम, मुकद्दस कलाम। कुर्बान जाओ, 14.5 साल से 1450 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया, लेकिन कुर्बान जाओ ये वो किताब है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। और कुर्बान जाओ जिसके बारे में मेरा अल्लाह कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि मैंने इसको नाजिल किया है, मैंने इसको उतारा है, और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है। 1450 साल का अरसा से ज्यादा अरसा हो गया, आज भी मेरा कुरान वैसा ही है जैसा अल्लाह ने अपने महबूब पर उतारा था। मुसलमानों, नौजवानों, और कुर्बान जाओ, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतुम वसीला। अल्लाह 80 जगह कुरान में कह रहा है माल खर्च करो,
माल खर्च करो, माल खर्च करो, माल खर्च करो। ये कहता है जमा करो, जमा करो, जमा। बताइए, ये तो अल्लाह से चैलेंज ले रहा है। अल्लाह कह रहा तुम खर्चा करो, आमी दीबो तुम्हाके, तुम जितने जब खर्च करते रहोगे हम तुम्हें देते रहेंगे, अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा? बोलो भाई, अरे बोलो भाई। हाँ, खर्च करने में फायदा है। ये मदरसा है इस्लाहुल मोमिनीन, कुर्बान जाइए। ये मदरसा कौन बनाएगा? अरे कौन बनाएगा? मोदी जी, योगी वाह, वो तो और नहीं बनाएगा। अब कुर्बान जाओ, आसाम में 800 मदरसे में ताला लगा दिया, 800 मदरसे बंद हो गए आसाम में। मुसलमानों, हमारी बातों को सुनकर हंसी में ना टालो। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। एक बात याद रखना, मैंने कहा ना कि माल के बारे में 2 सवाल होगा, कहां से कमाया, कहां खर्च किया, अल्लाह के बारगाह में इसका हिसाब देना होगा। अभी एक शादी हुई है 3-4 दिन पहले मेरठ में मुसलमान की शादी है। जानते हैं 2,56,00,000 रुपए देकर दूल्हा को खरीदा गया। हम तो खरीदना कहेंगे, जहेज नहीं कहेंगे, इसलिए कि मजहब इस्लाम में जहेज नहीं है, यानी उसको खरीद लिया। तो बताओ, जो दूल्हा को 2,56,00,000 रुपए दे के खरीदा गया है, तो बीवी बर्तन धुलवाएगी कि नहीं धुलवाएगी? उसे पैर दबवाएगी ना बीवी। और कुर्बान जाओ, ये नौजवान क्या सोच रहा है कि ये बीवी अमीर घर की हम लाए हैं, ये हमारी खिदमत करेगी, माथा दबाएगी? अरे वो बीवी माथा दबाएगी, बदन दबाएगी, पैर दबाएगी, नट्टी दबा देगी। 2,56,00,000 रुपए दामाद को जहेज दिया ससुर। और सुनो, यहीं तक नहीं, जूता चोराई। वो जो साली लोग जूता चोराती है, तौबा तौबा, उसको दिया 11 लाख टका। अल्लाह के यहां हिसाब देना नहीं होगा। अरे इस पैसे के बारे में अल्लाह सवाल करेगा। मुसलमानों, क्या जवाब दोगे? तूने दुनिया ही सब कुछ समझ लिया है क्या? मौत नहीं आएगी, मौत आने वाली है, वाह कर रहेगी। वक्त तो गुजरता चला जा रहा है। और कुर्बान जाओ, कब्र आवाज देती है, रोजाना कब्र पुकारती है, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूं, मांधेरा का घर हूं। ए अल्लाह के बंदो, दुनिया से तैयारी करके आना। कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह पाई पाई का हिसाब लेगा। जहेज वालों के लिए एक शेर सुना दे, अरे सुना दे। मालो जर, मालो जर, मालो जर के असीर लगते हो, मालो जर के असीर लगते हो, बाखुदा बेज़मीर लगते हो, बाखुदा बेज़मीर लगते हो। मांगते हो जहेज शादी में, मांगते हो जहेज शादी में, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो। जो लड़की वालों से मांग कर जहेज ले, वो इंटरनेशनल फकीर है। अब मेरे हाथों में एक ताउन आया अल्हम्दुलिल्लाह, ये मोहम्मद जाहिद आलम साहब मेहारपुर, अल्हम्दुलिल्लाह 1000 रुपये इन्हें दान किया। अल्लाह इनार दान तो कबूल करे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। इनार जो ने दश्त दुआ करे देवो, या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, बिजनेस में, तिजारत में, कारोबार में अल्लाह बरकत दे। अरे अल्लाह इनके माँ बाप को करबट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, प्रथम जन हो गेलो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस पैसे को मैं यहीं पर रखता हूँ, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई चचा को जाने दिए, हल्का होना है जन। हाँ, ठंडे का टाइम है ना, तुम नौजवान हो, बर्दाश्त कर लोगे, बूढ़ा लोग तो नहीं बर्दाश्त करेगा ना। एक जगह तकरीर कहते, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है
10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा है परेशान, बोला बैठो, बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई तो नज़र पड़ी बैठा हुआ है, तो हम इशारा किए बेटा जाओ, बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा, वो बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यहीं हो गया, अब जाने की ज़रूरत नहीं है, आप तकरीर कीजिए, हम आपकी तकरीर सुनेंगे। एखाने बसुन भालो करे बसुन। तो मैं ये कह रहा था कि जहेज देखिए, एक बात याद रखिएगा, अल्लाह के महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आपने किसी से जहेज ली है? साहबा इकराम ने निकाह किया, क्या किसी सहाबी से साबित है कि आपने जहेज लिया हो? हम ये कहते हैं मुसलमानों, अगर जहेज का लेना जायज़ होता, जहेज लेना सवाब का काम होता, तो सबसे पहले हम लोग न लेते, कि आप ही लोगों के लिए छोड़ देते? गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। एक बात याद रखो, नमाज नहीं पढ़ोगे एक सवाल होगा, अल्लाह एक सवाल करेगा, मेरा बंदा नमाज क्यों नहीं पढ़ी? रोजा नहीं रखोगे एक सवाल मेरा अल्लाह करेगा, रोजा क्यों नहीं रखा? हज नहीं किए एक सवाल मेरा अल्लाह करेगा, हज क्यों नहीं किया? फर्ज था तो हज क्यों नहीं किया? लेकिन ये माल के बारे में, ये टका के बारे में, पैसा के बारे में अल्लाह 2 सवाल करेगा मुसलमानों, 2 सवाल करेगा। पहला मेरा अल्लाह सवाल करेगा, ये पैसा कहाँ से कमाया, कैसे कमाया, इसका हिसाब दो। 61-62 करके कमाया है कि 81-82 करके कमाया, हिसाब दो। अब दूसरा सवाल, जब इसका हिसाब आप दे चुके होंगे, तो दूसरा सवाल मेरा अल्लाह करेगा, ये पैसे को कहां कहां खर्च किए, अब इसका हिसाब दे दो तुम। देखिए, तुमको मैंने दौलत दी, अल्लाह कहेगा मैंने माल दिया, दौलत दिया, सोना दिया, चांदी दिया, कहां कहां खर्च किया बताओ? शराब के अड्डे में खर्च किया, जुआ खाने में तुमने खर्चा किया है, तवायफ की मंडी पे तुमने खर्च की है, हराम कामों में तुमने खर्च किया है, या मस्जिद बनाया, या मदरसा बनाया, या किसी गरीब बच्ची की शादी करवाई, या किसी बेसहारा को सहारा दिया, या जरूरतमंद की जरूरत को पूरी की है, और कुर्बान जाओ। जब तक ये माल के बारे में 2 सवाल का जवाब आपसे अल्लाह ले नहीं लेगा, हशर के मैदान से कदम हिला नहीं सकते, हिला नहीं सकते, हिल नहीं सकते। अल्लाह कहेगा मेरा बंदा खड़ा रहा, पहले हिसाब दे दे, हिसाब जब होगा फिर आगे बात होगी, अब तू जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में जाएगा, ये तो बात की बात है, पहले माल का हिसाब दो, कैसे कमाया, कहां खर्च किया। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, एक पैगाम लेते जाओ मेरे बच्चों, कभी भी हराम के तरफ अपने कदम को मत बढ़ाना। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, तुम्हारे पॉकेट में 100 रुपया है ना, सब्र कर लेना, 100 रुपया में तुम्हारे पॉकेट में सब्र कर लेना, वो हराम का पैसा 500 रुपया आ रहा है, कसम खुदा की उस पैसे पे नजर मत करना, इसी 100 रुपये में अल्लाह इतना बरकत देगा कि वो 500 रुपये पे भारी हो जाएगा। हराम पैसा रुकता नहीं है, हराम पैसे में बरकत नहीं है, हराम पैसा रुकता नहीं है। अगर हराम पैसा रुकता तो ये जितने भी जहेज लेने वाले हैं, 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए कुर्बान जाओ, तो इसको तो अमीर होना चाहिए। हाँ भाई, अमीर होना चाहिए, लेकिन कुर्बान जाइए, ओहो, इस पैसे में तो बरकत है नहीं। लड़की वाला वो बेचारे मजबूर है, सर पे जवान बेटी बैठी है, उसको तो शादी कराना ही है। ये बेटी वाला तो मजबूर है कि ये लालची है, अगर जहेज नहीं देंगे, टाका नहीं देंगे तो मेरी बेटी की शादी नहीं होगी। और मुसलमानों, नौजवानों, अरे जिसके घर में जवान बेटी बैठी हो, उस बाप को रात में नींद नहीं आती है। उस भाई को, जिसकी बहन जवान घर में बैठी हो, उस भाई को रात में नींद नहीं आती है, उस मां को नींद नहीं आती है। जब बेटी वाला बनोगे तब ना समझ में आएगी, अभी तुम्हारी समझ में क्या आएगी। हाँ, अच्छा देखिएगा, सबसे बड़ी बात यह है, लड़का का फाइनल करने जो जाता है, तो लड़का खुद जाता है कि लड़का का बाप जाता है? अरे बोलो भाई, गार्जियन जाता है, बाप जाता है।
अब कुर्बान जाइए, लड़की वाला हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, पता नहीं क्या क्या मांगेगा। खाना पीना खिला दिया, हाँ समझी, बोलिए क्या, बोलिए। बोला कि देखिए आपकी एक लड़की एक जगह और रिश्ता हम लोगों के पास में आया था, वो रिश्ता पसंद नहीं आया, इसलिए कि वो लड़की थोड़ी देखने में ठीक नहीं थी, वो लड़की काली थी, आपकी लड़की ब्यूटीफुल है, इसलिए हमको पसंद है, तो हम ज़्यादा आपसे नहीं मांगेंगे बस। हाँ हाँ, ताकि थपाची आ जाए, और कभी कभी हम भी थपाची में बैठ जाएंगे। अब कुर्बान जाओ, बेटी वाला मजबूर है, मान गया। बोला कि समझी, और बोला कि फ्रिज लिखिए, कभी कभी माथा मेरा गर्म हो जाएगा, हम मुंडी घुसा देंगे फ्रिज में। फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन लिखिए, सोफा सेट, अलमारी, तिजोरी। अच्छा, लास्ट में लड़की वाला बोला कि हो गया ना, बोला नहीं अभी एक सामान बाकी है। अरे क्या? बोला टीवी। टीवी के बिना बीवी कैसे जाएगी? अब वो टीवी कौन टीवी? पुराने जमाने के टीवी नहीं, अभी टीवी निकली है एलसीडी, छिपकली, दीवार पे चिपका दो। इधर है कि नहीं एलसीडी? है। अच्छा, लड़की वाला तैयार हो गया, मजबूर है, बारात गई, शादी होके आ गई। अब जरा ईमानदारी के साथ बताइएगा, वो जो पलंग बाप मांगा है, पलंग गाड़ी से उतरेगा, किसके रूम में लगेगा? बेटा के रूम में लगेगा। मांगा कौन है? सोफा सेट उतरेगा, किसके रूम में लगेगा? बेटा के रूम में लगेगा। मांगा कौन है? बाप मांगा है। और कुर्बान जाइए, सारा सामान उतरेगा, बेटे के रूम में लगेगा। टीवी उतरी है, बेटे के रूम में लगेगा। बाप का इंतकाल हो गया, दुनिया में टीवी चलती रहेगी, सिनेमा बेटा देखता रहेगा, और फिल्में बेटा देखता रहेगा। कब्र में ठोकैया किसकी होगी? बेटा का होगी कि बाप का होगा? ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की। ए दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। इंशाल्लाह वादा करो मेरे बच्चों, नौजवानों, कि ये जहेज का पैसा मांग कर लेना हराम है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ना हम जहेज मांगेंगे, ना हम जहेज लेंगे, ना जहेज देंगे ना लेंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाए इंशाल्लाह। ना लेंगे ना देंगे, और जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू बैठ जाओ, बेटा बैठ जाओ, बसे जाओ। तो ये चाय वाला है, हम समझ गए। अच्छा ये बताओ, ये चाय वाला का नाम पूछिए तो नाम क्या है इसका? ये सब जलसा सुन रहा, वो चाय बेच रहा है, क्या उसको जलसा नहीं सुनना चाहिए? 80 की स्पीड से तुम रवाना हो जाए। चाय वाले यहाँ से चले जाओ भाई, चले जाओ बेटा। ये बीच में चाय किरनाव के नीचे ना लाओ, बाहर जाके बेचो। एक कंजूस आदमी से एक नौजवान ने पूछा कि दादा ये बताइए, चाय पीने में नुकसान है कि फायदा है? तो कंजूस बोला कि बेटा दोनों है, फायदा भी है नुकसान भी है। बोला कैसे? तो कंजूस बोला कि देखो, अगर कोई चाय पिला दे तो ये फायदा है, और किसी को पिलाना पड़ जाए तो ये नुकसान है, बचते रहना, किसी को चाय मत पिलाना। तो इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, जहेज ना लेना, और हलाल कमाओ, हलाल रोजी खिलाओ। इंशाअल्लाह हलाल रोजी कमाओगे, बीवी को खिलाओगे, बच्चे को हलाल रोजी खिलाओगे, इंशाअल्लाह वो बेटा तेरे तुम्हारा
अल्हम्दुलिल्लाह आलिम बनेगा, वो बेटा तुम्हारा डॉक्टर बनेगा, वो बेटा तुम्हारा इंजीनियर बनेगा और इंशाअल्लाह तुम्हारा फर्मा बरदार होगा, वो बेटा फर्मा बरदार होगा, बीवी वफादार होगी। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, हराम की तरफ नहीं जाना है। हम मुसलमान हैं। अल्लाह ने कहा तुम्हारे लिए मैंने हलाल रोजी अता फरमाया है, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, अपनी बीवी बाल बच्चों को भी हलाल खिलाओ। वो लोग भी आ जाना जो बीमार रहते हो। सुनो, बीमार रहते इलाज करते करते थक गए, पूर्णिया, कटिहार, पटना इलाज करते करते थक गए, बीमार अच्छा नहीं हो रहा है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया सदक़े से अपने बीमारों का इलाज किया करो, सदका करोगे बीमार के नाम से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वबा, बला, मुसीबत, परेशानी, हादसा से तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा और बीमार को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाएगा। ए बाबू, ए बेटा, ए बाबू, इधर दिखाइए इसको भाई, कहाँ जा रहा है? बैठ बेटा, बैठ थोड़ी देर, बैठ। ये लगा है तब जाओ, नहीं तो इत्मीनान से बैठ जाओ, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाएगा। अल्लाह कभी दे के आजमाता, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। पूरे कुरान में अल्लाह ने 30 जगह इरशाद फरमाया माल खर्च करो। और कुरान जाओ, अल्लाह कुरान में कहता है मनज़ल लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, मेरा अल्लाह कहता है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे। और कुर्बान जाओ, अल्लाह कर्जा मांग रहा है, अल्लाह कर्जा मांग रहा है, किसके लिए मांग रहा है? और कुर्बान जाओ, ओ मेरा रब तो खाने से पाक है। और कुर्बान जाओ, और मेरा रब, मेरा अल्लाह औलाद से पाक है, बीवी से पाक है, माँ बाप से पाक है, खानदान से पाक है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो मौला तू कर्जा मांग रहा, अल्लाह ये कर्जा किसको दे, कैसे दे, कौन लेगा? तो मेरा अल्लाह कहता है और कुर्बान जाओ, यतीमों के लिए, बेसहारों के लिए, गरीबों के लिए, मदरसे के लिए, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने को ये अल्लाह को कर्जा देना कहते हैं। वाह बेटा, की नाम? इधर ये बच्चे के लिए एक शेर सुना दें। अरे बोलो भाई, सुना दें। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तो शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। अल्लाह को कर्जा देने वाला इस मजमे के अंदर में मुझे 5 आदमी चाहिए। मेरा सवाल 1000 रुपया, 5000 देने वाला, अल्हम्दुलिल्लाह 1000 रुपये देने वाला कोई आदमी, इंशाअल्लाह मुझे 5 आदमी चाहिए जिसके घर में माँ बीमार हो, बाप बीमार हो, बीवी बीमार हो, बच्चा बीमार हो, कोई काम नहीं हो रहा है, रुकावट है। सदका करो, सदका करो, अल्लाह रुकावट को, परेशानी को दूर फरमा देगा, अल्लाह मुसीबत को दूर फरमा देगा, अल्लाह बीमार को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। है कोई नौजवान, है कोई सखी अपनी माँ बाप के नाम पर या दादा दादी के नाम पर या नाना नानी के नाम पर इंशाअल्लाह 5000 या 1000 रुपये दान करने वाला, इंशाअल्लाह मुझे 5 आदमी चाहिए। इस बस्ती का चाहे मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, वकील हो, डॉक्टर हो, मास्टर हो, प्रोफेसर हो, कोई ताजिर। ये देखिए पहला नौजवान तैयार हुआ। नारे तकबीर। 5000 है मास्टर अब्दुल हकीम साहब, 5000 रुपये, अल्हम्दुलिल्लाह। है मास्टर, यहाँ सलाम किया हूँ, मुसाफा करें। आज अब्दुल हकीम, हा। अच्छा मेहमान है, अच्छा माशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा कर नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल हकीम साहब ने 7000 रुपये, अल्हम्दुलिल्लाह
दिए छेन अल्लाह उन दान तो कबूल करे नो या अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में ईमान अमल में खेतो खलियान में बरकत दे या अल्लाह उनके वालिदैन को कर बरकर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह की नाम बेटा हाँ जुनैद अली माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इस बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दे आलिम दीन बना दे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह भाई 5000 वाले एक आदमी हुए 1000 वाले एक आदमी हुए माशाअल्लाह 2 आदमी हो गए 2 आदमी हो गए मुझे 5 आदमी चाहिए था है तीसरा कोई ए देखिए नौजवान ये देखिए अच्छा ये देखिएगा एक बात याद रखिएगा जो देने वाला है वो देगा चाहे रहे या ना रहे लेकिन वो देगा जरूर देगा।